हेलो एवरीवन। एक कंपनी स्टार्ट होती है 2014 में और ये कंपनी 2015 से अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है। एज पर द डेटा ऑफ 2022 इस कंपनी के पास अभी 44 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें कि 20 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो हर मंथ एक्टिव होते हैं। जब इंडिया के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की बात की जाती है तो उसमें फोन पे को नंबर 1 कहा जाता है, या आप ये कह सकते हो कि इंडियन पेमेंट सिस्टम का जो किंग है वो फोन पे है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक डेटा को रिलीज किया और उस डेटा में एनपीसीआई ने ये क्लेम किया है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस एक महीने में होते हैं उसमें नियरली 50% ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो फोन पे होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फोन पे अपना बिजनेस कैसे करती है और जो फोन पे बिजनेस करती है उस बिजनेस को करने के लिए वो किस टाइप के स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करती है। एंड आई ऑलरेडी नो दैट योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल टू अस, और आप जो अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हो तो इसमें कुछ वैल्यूएबल आप लोगों को सीखने के लिए भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फोन पे को इस बात की खबर बहुत पहले से थी कि बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे गूगल पे, पेटीएम और मोबीक्विक एक जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपने यूजर्स को। तो यहाँ पे जो सीईओ होते हैं इस कंपनी के, समीर निगम, उनको एक आइडिया हो जाता है कि यूपीआई जो है आने वाले टाइम का एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा इंडियन पेमेंट सिस्टम में, जहाँ पे फोन पे के फाउंडर फोकस करते हैं यूजर्स पे और यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। आप ये जानकर के हैरान हो जाओगे कि अप्रैल 2016 में इंडिया में यूपीआई लॉन्च होता है और उसके ठीक 4 महीने के बाद फोन पे पहली ऐसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी बनती है जो यूपीआई को अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करती है। वहीं जब पेटीएम और गूगल पे की बात करी जाए तो वो 1 साल के बाद यूपीआई स्पेस में एंटर करते हैं। यहाँ पे फोन पे के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाता है और सबसे आगे निकलने का एक बेहतरीन अवसर मिलता है। यहाँ से फोन पे का चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, जहाँ से कंपनी राइज करना शुरू करती है। 2019 के दिसंबर तक सब चीज ठीक ठाक चल रहा होता है। फोन पे के पास अपने यूजर्स होते हैं, पेटीएम और गूगल पे के पास में भी अपने यूजर्स होते हैं। लेकिन गेम यहाँ से चेंज होता है जब कोविड-19 इंडिया में आता है और उसके बाद पूरा का पूरा यूपीआई का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। It's day one of India's 21-day nationwide lockdown. 1.3 billion people are staying home in the biggest ever lockdown in the world amid surge of positive coronavirus cases. The Wuhan coronavirus is taking a devastating toll. Employers ordering workers to stay home. Overnight, Microsoft and LinkedIn confirming one worker from each company testing positive for the virus. यूपीआई इंडस्ट्री का जो सबसे ज्यादा बिजनेस आता है वो बिजनेस आता है कैब बुकिंग से, होटल बुकिंग से और फूड डिलीवरी से। लेकिन कोविड-19 के हिट होने के बाद इंडिया में ये बिजनेस पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है और ये बिजनेस शिफ्ट होकर के पहुंच जाता है एसेंशियल गुड्स पे। मतलब अब उनको चाहिए होता है कि जब भी वो अपने जरूरत का कोई सामान लेते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन वो कर सके, जैसे फोन रिचार्ज करना, बिल पेमेंट्स करना, ग्रोसरीज को खरीदना और मेडिसिन को खरीदना। और यही वो टाइम होता है जहाँ पे फोन पे इसका फायदा उठाता है और फोन पे इन सारी चीजों का सोल्यूशन देना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर फोन पे इस चीज को कर कैसे रही होती है। अब आप इसको समझो कि 2019 और 20 में ज्यादातर क्या होती थी, कुछ ही सिलेक्टेड कंपनीज होती थी जो इन सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में काम करती थी। तो 2020 में जब कोविड आता है तो उसके बाद काफी सारा लोड इन कंपनीज पे पड़ जाता है। ये जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं वो होती हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ग्रोफर्स और फार्म इजी जैसी कंपनीज। जब कोविड टाइम पे इनके वेबसाइट्स पे काफी हैवी लोड पड़ जाता है तो इनके सप्लाई चेन पे भी काफी लोड पड़ता है। अब यहाँ पे फोन पे अपना फोकस शिफ्ट कर लेती है और ये अपने प्लेटफॉर्म को इतना ईजी कर देती है लोगों के लिए, जहाँ पे कि लोग आकर के ग्रोसरीज को और मेडिसिन को खरीद सके। फोन पे यहाँ पे फिगर आउट कर लेती है कि ये जो लोड पड़ा हुआ है वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है, ना कि उन पे पड़ा हुआ है जो किराना वालाज है या वो लोग जो मेडिसिन को बेच रहे हैं उनके स्टोर्स पे ये लोड नहीं पड़ा हुआ है। ये जो स्टोर्स होते हैं वो नॉर्मली एक सोसाइटी या कॉलोनी के आसपास में होते हैं। यहाँ पे फोन पे एक बहुत ही मेजर चेंज करती है अपने एप्लीकेशन में और अपने एप्लीकेशन को कस्टमाइज करती है। यहाँ जो यूजर्स हैं वो अपने आसपास के मेडिकल स्टोर्स या ग्रोसरी स्टोर्स को आराम से ढूंढ सकते हैं और उनके टाइमिंग्स को भी जान सकते हैं कि कितने टाइम तक वो स्टोर्स खुले हुए होते हैं। इस पूरे कस्टमाइजेशन के बाद फोन पे एक फीचर देती है अपने यूजर को कि ये जो यूजर्स इस टाइम पे यूज कर रहे होंगे वो डायरेक्टली बात कर सकेंगे जिनसे उनकी रिक्वायरमेंट है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फीचर्स को नाम दिया जाता है फोन पे स्टोर। अब यहाँ पे एक बात माइंड में आती है कि गूगल मैप्स के पास भी तो इन सारे किराना स्टोर्स के या जो केमिस्ट शॉप्स होते हैं उनके एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं या उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में जो फोन पे का फीचर है वो कैसे डिफरेंट है। फोन पे यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली प्ले करती है और 3 मेजर प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ढूंढती है और उसको सॉल्व करती है, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए होते हैं वो इनकरेक्ट हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि अगर शॉप ओनर भी
उस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहे तो ये काफी टाइम टेकिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था उन शॉप ओनर्स के लिए। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत हद तक चांस था कि जो शॉप्स थे वो गूगल मैप्स पे शायद अब तक ना हो। फोन पे यहाँ पे मैनुअली जाके उन सारे दुकान पर उन सारे शॉप ओनर्स को वेरीफाई करती थी और उनके जो 100% जेन्युइन डेटा है उनको अपने ऐप पे अपडेट करती थी। इस ऐप को कुछ इस टाइप से अपडेट किया जाता था कि इसका जो इंटरफेस हो वो बहुत ही इजी हो यूजर्स के लिए यूज करने। अल्टीमेटली फोन पे का ये आइडिया फोन पे के लिए काम कर जाता है और लाखों यूजर्स फोन पे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये जो नया फीचर होता है वो काफी नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करती है। इसमें नए कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं या हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि इस तरह की फीचर्स और भी एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे में फोन पे अपने कॉम्पिटिटर को कैसे फेस कर रही है या उसके साथ कम्पीट कैसे कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि फोन पे को इस बात का पता होता है कि एक एप्लीकेशन को जब यूजर यूज कर रहा होता है तो वहां से उस यूजर को शिफ्ट करना अपने प्लेटफॉर्म पे ये ज्यादा एक्सपेंसिव होगा फोन पे के लिए। यहाँ पे फोन पे बहुत ही स्मार्टली प्ले करती है और टायर 2 और टायर 3 सिटीज पे फोकस करती है। टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो लोग होते हैं वो इंटरफेस को बहुत इजी चाहते हैं और एग्जैक्टली फोन पे यही काम करती है। फोन पे जो अपने यूजर्स होते हैं उसको बहुत ही इजी और फास्ट इंटरफेस प्रोवाइड करती है। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जो स्टेप है फोन पे का तो वो आने वाले टाइम में $1 बिलियन आइडिया हो सकता है फोन पे के लिए। एंड द नेम ऑफ दिस आइडिया इज फोन पे स्विच। फोन पे स्विच को इंट्रोड्यूस करने से फोन पे जस्ट एक एप्लीकेशन नहीं रह जाता है, ये बन जाता है सुपर एप्लीकेशन। फोन पे के पास एक विजन है कि मार्केट साइज को समझा जाए, स्पेशली उन मार्केट साइज को जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज के हैं। और ये वो सिटीज है जहां पे लोग आज भी ओला, उबर, लेंसकार्ट, जोमेटो, स्विगी कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो कभी इसको यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो डेफिनेटली इसको यूज करेंगे, बट कुछ टाइम के बाद। कंपनीज जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, लेंसकार्ट, इन सबकी जो प्रेजेंस है वो टायर 2 टायर सिटीज में बहुत कम है। तो ऐसे में फोन पे यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रही है और फोन पे स्विच को इंट्रोड्यूस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। फोन पे जो है अब अपने इंटरफेस में इन सारे एप्लीकेशंस का ऑप्शंस देगी कि आप इन सारे एप्लीकेशंस को यूज कर सको। अलग से आपको इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। अब जब यूजर्स को एक एप्लीकेशन के अंदर में इतने सारे एप्लीकेशंस को यूज करने का मौका मिल जाएगा तो ऐसे में फोन पे स्विच एक सुपर ऐप बन जाता है इन सारे एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि हर 1-2 सेकंड में या हर 1-2 मिनट में कोई ना कोई यूजर वहां पे आता रहेगा और इस एप्लीकेशन को यूज करता ही रहेगा। पेटीएम भी अपने एप्लीकेशन में इन सारे फीचर्स को ऐड करने की कोशिश की, बट फोन पे के पास 300 से ज्यादा कोलैबोरेशंस हैं कंपनीज के साथ में, जो उन कंपनीज को फोन पे अपने पोर्टल पे ऑलरेडी शो कर रही है। तो अब हमें यहाँ से सीखने के लिए ये मिलता है कि हम एक ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। जैसे फोन पे ने कोविड-19 को यूज किया एज एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे फोन पे ने अलग अलग डायमेंशंस पे फोकस करना शुरू किया। सेकंड लर्निंग हमें यहाँ पे ये मिलती है कि राइट टाइम पे राइट कोलैबोरेशन करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज के लिए। एंड इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी आप हमेशा फोकस करते हो वैल्यू जनरेट करने के लिए, जहाँ पे आप अलग अलग कंपनीज के साथ या अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ में कोलैबोरेट कर करके आप वैल्यू जनरेट करते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं लगातार कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, जो स्पेशली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने में इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।